शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 14 जून 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। गिरे हुओं को पूछे न कोई, गिरे हुओं को पूछे न कोई, तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तेरे प्यार की किरणें आए, मेरा मन तुझ में खो जाए। तुझको देखते रहे ये नैना, तुझको देखते रहे ये नैना। दूजा न कोई भाए, दूजा न कोई भाए। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तेरी छतर छाया में आकर, तेरी छतर छाया में आकर, मन ने शीतलता पाई। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ प्रारब्ध लेने के लिए परम पिता परमात्मा शिव पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। आधा अधूरा बलि नहीं चढ़ना है। बलि चढ़ना अर्थात अपने तन मन धन सहित प्रभु पिता पर समर्पित हो जाना, प्रभु पिता का बन जाना, उसका हो जाना। उसका होने से क्या होता है? सारा जग अपना हो जाता है।
उसकी श्रीमत पर चलने से हम उसके बन जाते हैं। जब हम उसके बन जाते हैं तो समूचा विश्व ही अपना बन जाता है, क्योंकि उसकी रचना है ना। मनमत एवं बुद्धि के अहंकार का उसमें पूर्ण त्याग करना होता है। यही संपूर्ण बलि चढ़ना है, और यही परमपिता परमात्मा की यथार्थ याद है, यथार्थ बलि चढ़ना है। दुनिया में आजकल बाबा ने बताया कि कनरस बहुत है, अनेक डिस्कोर्सेस कनरस से ही ज्यादा कुछ नहीं है। उनसे जिंदगी में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ये हम सब देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि मन कितना भटकता है इन विषयों के अंदर। इतना सुनने के बावजूद भी जीवन में तो कुछ धारण नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाबा ने बताया मन रस तो तभी आता है जब मन मना भव का मंत्र हम अभ्यास में लाते हैं। शिव बाबा बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं, कहते हैं तुमने द्वापर कलयुग में भक्ति तो बहुत की, अब भक्ति पूरी हो गई, अब ज्ञान का प्रभात हो रहा है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान दे रहे हैं। प्रभात का बहुत महत्व है। अमृत वेला सच नाम वडिया ये विचार। अमृत वेले उठकर जो वो सच्चा परम पिता परमात्मा है उसके नाम की महिमा करनी है, उनका गुणगान गाना है। सच नाम वडियाई विचार। और जो श्रेष्ठता है, जो महिमा है, उसका गुणगान गाना है, क्योंकि उसका गुणगान गाते गाते हम स्वयं भी तो गुणवान बन जाते हैं, क्योंकि मन बुद्धि से उसका संग हो जाता है ना, तो संसार से अपने आप असंग हो जाते हैं। अमृत वेले प्रभु की मधुर याद से त्रितापों का नाश होता है, अर्थात दैविक और भौतिक जो ताप है उससे आत्मा निवृत्त हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। बाबा ने बताया ज्ञान होने पर तुम बच्चों को पुरानी दुनिया, पुराने सुबंध, पुराने संबंध आदि से वैराग्य आ जाता है। तुम्हारी इच्छा होती है कि हम मुक्ति धाम में शिव बाबा के पास चले जाएं। भक्ति करने से हमको भगवान की प्राप्ति होती है। भक्तों को ही भगवान मिलता है। भक्तों की सद्गति करने के लिए ही भगवान आते हैं। ये उन्हीं का ही काम है। तो क्या करना है? और कुछ नहीं, सिर्फ शिव पिता को पहचानना है। परम पिता परमात्मा सदा शिव है। वो इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज है। उनको उल्टा झाड़ भी कहते हैं। इसलिए गीता में कहा है ना, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा। ये जो चैतन्य कल्प वृक्ष है मनुष्य सृष्टि का,
उसका बीज ऊपर में है और शाखा प्रशाखाएं और विस्तार नीचे की तरफ है। फिर बाबा ने बताया कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी पतित पावन नहीं कहेंगे, वो तो सूक्ष्म आकारी देवता है। उनको सद्गति दाता नहीं कहेंगे, वो सद्गति दाता तो एक परम पिता परमात्मा सदाशिव ही है। इसलिए याद भी सभी उस एक को ही करते हैं। बाबा ने कहा, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। ये संगम का मेला बहुत वंडरफुल है। इसमें रूहानी बच्चे आए हैं उस रूहानी पिता सदाशिव से मिलन मनाने के लिए, उस शिव सागर से मिलने के लिए आए हैं। सचमुच यही एक मेला है जो कल्याणकारी है। बाकी और जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं, उनसे कोई प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि धीरे धीरे मेले ही होते गए ना। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है इसी कुंभ के मेले को, पुरुषोत्तम संगम युग को। गाते भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और फिर सुंदर सुहावना मेला कर दिया। किसने? उस सतगुरु ने। ये संगम का समय कितना कल्याणकारी है, क्योंकि इसी समय में सबका कल्याण होता है। वो परम पिता परमात्मा आकर सर्व आत्माओं को पढ़ाते हैं। है वो निराकार, है वो ज्योति स्वरूप। इसीलिए मंदिरों में लिंग रूप की स्थापना है। ये समझाने के लिए है कि परमात्मा तो ज्योति बिंदु है, परंतु उसका औरा कितना विस्तृत है। बाबा ने समझाया है, तुम्हारी आत्मा भी नंबरवार है। कोई की बुद्धि में कितना नॉलेज भरा हुआ है, कोई की बुद्धि में कितना, अर्थात हर एक की समझ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार है। हर एक को अपना अपना हिसाब किताब भी भोगना पड़ेगा। बाबा ने बताया, कोई बीमार पड़ते हैं, समझो हिसाब चुकतू करते हैं, तो इसलिए ये भोगना भी खुशी खुशी भोगी जाती है। जबकि अज्ञानी मनुष्य को तो कुछ होता है तो एकदम हाय हाय कर रड़ी मारने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हें तो ज्ञान है ना, यहाँ तो खुशी से भोगना है। ऐसे नहीं कि ईश्वरीय संतान है तो ये भोगना क्यों होती है। बाबा ने समझाया है, बच्चों अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है ना। बाबा ने समझाया है, इस जन्म में भी किए हुए पाप अगर आप सुना देते हैं तो फिर वो अंदर में और वृद्धि को नहीं पाएंगे। बतला देने से फिर वह गलत काम नहीं करेंगे आप। तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो, कितनी बड़ी जवाबदारी है। बाबा ने बताया हुआ है कि तुम आधार मूर्त आत्मा हो, उद्धार मूर्त आत्मा हो और उदाहरण मूर्त आत्मा भी हो। तो सारे कुल का उद्धार करना है तुम्हें। सारे कुल का उद्धार कैसे करेंगे? पावन बन के कुल को पावन बनाना है, सैलवेज कर उनको ऊपर ले आना है। तुम तो अपने आप को सैल्वेशन आर्मी समझो ना। भगवान शिव ही दुर्गति से निकालकर
सद्गति करते हैं। वही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर हैं। एक्टर हैं तो एक्ट कैसे करते हैं? पतित पावन बाप आकर ये जो पतित दुनिया है उसमें सभी को पावन बनाते हैं। और बनाते कब है? संगम पर। तो ये संगम क्या है? ये चढ़ती कला का समय है। जब पूरे चढ़ जाएंगे, उन्नति को प्राप्त कर लेंगे, तो सतयुग में फिर धीरे धीरे उतरेंगे। बच्चे जानते हैं अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तो राजधानी में तो हर प्रकार के बच्चे चाहिए ना। जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते हैं तुम याद में बैठो तो तुम्हारी बीमारी भी चली जाएगी, तुम निरोगी बन जाएंगे। क्योंकि परम पिता परमात्मा की याद में बैठने से क्या मिलता है? बाबा से वर्षा मिलता है। किस चीज का वर्षा मिलता है? हम सभी जानते हैं ना, सुख, शांति और पवित्रता का वर्षा मिलता है। निरोगी काया मिल जाती है, बड़ी आयु मिल जाती है, सिर्फ याद से, सिर्फ याद से। हाँ, जो ज्ञान बाबा देते हैं उस नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। ये ज्ञान ऐसा है, यहाँ तो तुम्हें देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है। और एक प्रभु पिता के बने हो तो और सब भूल जाना है। और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है। गाते भी हैं ना कि हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे बाबा, हम पूरे बलिहार जाएंगे। और बाबा भी बदले में क्या रिस्पॉन्स देते हैं? हम तुम्हारे पर बलिहार जाते हैं। मीठे बच्चे, सारे विश्व की राजाई का तुमको मैं मालिक बनाता हूं। मैं तो निष्कामी हूं। एक संसार में सिवा परम पिता परमात्मा के कार्य करने वाला निष्कामी और कोई नहीं है। मनुष्य भले कहते हैं कि मैं निष्काम सेवा करता हूं, परंतु उन्हें फल तो जरूर मिलता है ना, क्योंकि ये कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। आज का वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं, तो उनका मन बुद्धि सहज ही एकाग्र हो जाता है। वह सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। वो सहज ही उससे डिटैच रहते हैं, क्योंकि लगाव की तो निशानी है ना। जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन वहीं भागेगा। इसलिए सब जिम्मेवारियों को परम पिता परमात्मा को अर्पण करके ट्रस्टी और निमित्त बनकर संभालो, तो बाबा ने कहा लगाव मुक्त बन जाएंगे। वो करन करावनहार करा रहा है, मैं तो केवल करने वाला यंत्र हूं। स्लोगन है आज का, विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं। इसलिए विघ्नों से डरना मत। विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं। जब हमारे सामने कोई विघ्न आता है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं और हम उनका सामना करते हैं,
तो एक प्रकार के हम क्या हो जाते हैं, अनुभवी बन जाते हैं। और अनुभव से बड़ा कोई कोई शक्ति नहीं है। अनुभव ये सबसे बड़ा बल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा को बलवान बनाने वाले विघ्न हैं, इसलिए उनसे घबराना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।